तो बच्चों, पिछले वीडियो में आपने कंपाउंड सेंटेंस के विषय में जानकारी प्राप्त की। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कॉम्युलेटिव कंजंक्शन, सेकंड एडवर्सेटिव कंजंक्शन, थर्ड अल्टरनेटिव कंजंक्शन और फोर्थ इलेटिव कंजंक्शंस। तो आइए अब हम देखते हैं कॉम्युलेटिव कंजंक्शंस। कॉम्युलेटिव कंजंक्शंस और बच्चों, ये कॉम्युलेटिव कंजंक्शंस है, ये हमेशा वाक्य में निरंतरता के भाव या समान भाव को जोड़ता है और यह कंजंक्शंस निम्नलिखित होते हैं। और इसके लिए एक ट्रिक बच्चों बता रहे हैं कॉम्युलेटिव कंजंक्शंस याद रखने की। बान बी से होता है बोथ एंड और इसका अर्थ होता है दोनों और। यह हमेशा वाक्य में समान भाव प्रदर्शित करता है। जब वाक्य में दोनों ओर समान भाव दिखाना हो, इसके बाद एंड जिसका अर्थ है और यह हमेशा सामान्य कथन को जोड़ने का कार्य करता है। एज वेल एज जिसका अर्थ है के साथ साथ। और बच्चों, इसमें पहला गुण जो सेंटेंस होगा उसमें पहला गुण मुख्य और दूसरा गुण अतिरिक्त होता है। नॉट ओनली बट आल्सो जिसका अर्थ है न केवल बल्कि। बच्चों, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग उस समय करना है जब पहले वाक्य के साथ साथ दूसरे वाक्य पर जोर देना हो। या ऐसे कह सकते हैं कि नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग उस समय करना है जब हमें दूसरी बात अत्यधिक महत्वपूर्ण दिखानी हो, तो उस समय नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करना है। और इसको याद करने के लिए एक आसान सी ट्रिक है बान। बी से बोथ एंड, ए से एज वेल एज और एंड से नॉट ओनली बट आल्सो। तो बच्चों, इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। ही इज हार्ड वर्किंग, he is sincere। he is hard working, he is sincere। वह मेहनती है, वह ईमानदार है। यहां पर बच्चों हार्ड वर्किंग ये एडजेक्टिव है। यहां दोनों सेंटेंस में एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। he is hard working एंड सिंसियर। हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर। तो यहां पर बच्चों, यहां पर दोनों गुणों को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग हुआ है। आर ही इज बोथ हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर। यहां पर बच्चों बोथ एंड के द्वारा सेंटेंस कंबाइन किया गया है और ही इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट आल्सो सिंसियर। पर बच्चों
नॉट ओनली बट आल्सो के द्वारा सेंटेंस बदला गया है। आर ही इज हार्ड वर्किंग एज वेल एज सिंसर, और यहां पर एज वेल एज कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों यहां पर एक ही सेंटेंस चार प्रकार से बदला गया है। यहाँ ही इज हार्ड वर्किंग एंड सिंसर, वह मेहनती है और ईमानदार है। ही इज बोथ हार्ड वर्किंग एंड सिंसर, वह दोनों मेहनती और ईमानदार है। ही इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो सिंसर, वह न केवल मेहनती बल्कि ईमानदार भी है। ही इज हार्ड वर्किंग एज वेल एज सिंसर, तो वह मेहनती होने के साथ साथ ईमानदार भी है। तो यहां पर बच्चों बांड ट्रिक का प्रयोग किया गया है। बी से बोथ एंड, ए से एंड, और एन से नॉट ओनली बट आल्सो, ए से एज वेल एज। और यहां पर बच्चों ही इज पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में ही इज, और यहां पर ये कॉमन पार्ट है। जब कभी आपको नाउन प्लस नाउन, प्रोनाउन प्लस प्रोनाउन, एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव, वर्ब प्लस वर्ब, फ्रेज प्लस फ्रेज, क्लाज प्लस क्लाज। जब कभी ऐसे सेंटेंस में आपको कहीं दोनों पार्टों में नाउन प्लस नाउन जोड़ना पड़े, प्रोनाउन प्रोनाउन को जोड़ना पड़े, जिस प्रकार ही इज यहां पर कॉमन है, और हमने यहां पर हार्ड वर्किंग और सिंसर को जोड़ा है। यहां पर दो एडजेक्टिव है, दो एडजेक्टिव को जोड़ा गया है, यहां पर दो एडजेक्टिव को जोड़ा गया है। ही इज दोनों में कॉमन पार्ट है। तो इस प्रकार आप कॉमन पार्ट निकालकर चाहे नाउन को नाउन से जोड़िए, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़िए, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, वर्ब को वर्ब से, और फ्रेज को फ्रेज से, क्लास को क्लास से जोड़ सकते हैं। और इनको जोड़ते समय एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि जब कभी नॉट ओनली बट आल्सो, तो नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ते वक्त यह ध्यान रखना है कि नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो हमेशा बट आल्सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार लिखी जाती है। एज वेल एज से जुड़े हुए दो सेंटेंस जिसमें वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट की भांति आती है, बोथ दोनों ही होता है, तो बोथ एंड के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कंपाउंड सेंटेंस में कॉम्युलेटिव कन्वेंशंस के द्वारा बदलने के लिए कुछ लाइनें हैं कि न विरोध दिखे न विकल्प मिले, ना कारण कोई यहां मिले, जोड़ने मात्र का काम करे, भावों के संग संग आगे बढ़े, इतने नियमों को उर में रख, इतने नियमों को उर में रख, जब ऐसे वाक्य बदलते हैं, ऐसे सेंटेंसेज में प्यारो ये कंजंक्शन जुड़ जाते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अचल वर्क्स हार्ड, राजन वर्क्स हार्ड, और प्रथम सेंटेंस में अचल नाउन है और सेकंड सेंटेंस में राजन नाउन है। ये दोनों सिंपल सेंटेंस है। और बच्चों वर्क्स हार्ड और यहां पर भी वर्क्स हार्ड ये कॉमन पार्ट है। तो बच्चों ऐसे सेंटेंस को भी हम एज वेल एज, बोथ एंड या नॉट ओनली बट आल्सो के प्रयोग के द्वारा चेंज कर सकते हैं। नॉट ओनली अचल बट आल्सो
राजन वर्क्स हार्ड। यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों कि नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग दो नाउन को जोड़ने के लिए हुआ है। और जैसा पहले बताया कि नॉट ओनली बट आल्सो के प्रयोग में यह सावधानी रखनी है कि वर्ब हमेशा बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आएगी। और जब बच्चों एज वेल एज के प्रयोग के द्वारा बनाओगे तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। बोथ एंड के प्रयोग के द्वारा जब इसे बदलेंगे तो बोथ एंड के बाद वर्ब हमेशा प्लूरल रहती है। और आशा है कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। और यहां पर एक सेंटेंस है आपके लिए जो कि होमवर्क में आपको मिल रहा है। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, कॉमन पार्ट है और पुअर और ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। वह गरीब है, वह ईमानदार है। तो बच्चों इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें और बने रहिए वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट में हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन के विषय में बात करेंगे। और यदि बच्चों आपको एज वेल एज बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो के यूजेज अच्छी तरह से नहीं आते हैं तो कमेंट करके आप हमें अवश्य बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके ये भी डाउट क्लियर कर देंगे।